हाय गाइस, तो हम इस ट्यूटोरियल में बात करने वाले हैं कि सी प्लस प्लस क्या होती है। सी प्लस प्लस के इंट्रोडक्शन की हम बात करने वाले हैं। सी प्लस प्लस की हिस्ट्री देखेंगे हम क्या होती है, उस कॉन्सेप्ट पर भी हम बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। बात करने वाले हैं सी के इंट्रोडक्शन, सी प्लस प्लस के इंट्रोडक्शन की। तो सी प्लस प्लस के इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के बारे में हम देखने वाले हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री और थोड़ा सा स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो जो सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन है, अगर हम बात करें तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो होती है वो उप्स प्रोजेक्ट पर काम करती है। जैसे उप्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसे क्या कहते हैं, उप्स लैंग्वेज बनाई गई थी। अगर हम बात करते हैं सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट की फीचर, उप्स के कुछ कॉन्सेप्ट फीचर्स हैं, जैसे कि हम इनहेरेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्शंस हो गया। उसके बाद हम करेंगे इनकंजेस्टेंस हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है वो मिडिल लेवल लैंग्वेज मानी गई है। और सी प्लस प्लस जो है वो एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, जो कि किसी भी जैसे विंडो, आप विंडो पर चला सकते हैं, लिनक्स मैक ओएस पर चला सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं सी की हिस्ट्री। तो अब करने वाले हैं हम हिस्ट्री की बात। सी प्लस प्लस की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बनाने की शुरुआत जो है वो 1979 में हुई थी। जो इसकी स्टार्टिंग हमारे बनाने की 1970 में हुई थी। फिर उसके बाद सी प्रोग्रामिंग को हमने क्लासेस के साथ बदला। क्लासेस कॉन्सेप्ट के साथ जब हम उसे लेके आए तो एक नया कॉन्सेप्ट बनाकर ये बार्जिने स्ट्रप ने क्या काम करा, 1983 में बेल लैबोरेटरी में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग को डेवलप कर दिया। मतलब जो सी लैंग्वेज है ना, उसको कॉन्सेप्ट, उस क्लासेस कॉन्सेप्ट के साथ जब लेके आए तो ये एक नई लैंग्वेज बना दी गई, इसका नाम दे दिया गया सी प्लस प्लस। उसके बाद हम अगर यूजेस की अगर हम बात करें, सी प्लस प्लस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज होती है। और उसके बाद क्या होता है, साथ ही ड्राइवर हार्डवेयर सर्विस को इस्तेमाल करने में भी किया जाता है। तो गाइज अब हम उस सी प्लस प्लस में उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, उस कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो बेसिकली हम अब उस कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं। तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बता सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा गया है उसको। अब अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, उसके बाद हम उप्स के मेथड क्लासेस ऑब्जेक्ट पे निर्धारित होता है। उप्स क्या होता है, मेथड और क्लासेस जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे ही हम उप्स कहते हैं। उप्स के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो जो ऑब्जेक्ट और डाटा फंक्शन होता है, ऑब्जेक्ट डाटा फंक्शन जो होते हैं हम उसे डाटा स्ट्रक्चर होता है। उसका एक डाटा स्ट्रक्चर होता है। जैसे सी प्लस प्लस में क्या होता है, उस लैंग्वेज भी है, ठीक है। उसके बाद क्या, सी प्लस प्लस में सी प्रोसेसर लैंग्वेज है। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे उस कॉन्सेप्ट पे कुछ जो है हमें क्लासेस है, ऑब्जेक्ट है, ये सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। क्लासेस क्या होती है, क्लासेस क्या होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, मान लो कोई बिहेवियर, प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, कोई एनिमल है तो एनिमल का बिहेवियर, बॉडी पार्ट्स और उसकी क्लास, एक अब एनिमल को एक एनिमल क्लास में डाला जाएगा, नहीं कि ह्यूमन बींग्स में नहीं डाला जाएगा, उसे एनिमल को एनिमल क्लास में डाला जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट क्लास को हम क्रिएट करते हैं। ऑब्जेक्ट क्लास क्या होता है, वो क्रिएट की जाती है। जैसे डाटा हो गया किसी मेंबर से रिलेटेड, मान लो स्टूडेंट्स के नेम लिखने हैं तो वो एक स्टूडेंट्स के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्लास हम अलग से क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के नेम की। इनहेरिटेंस की बात करें, इनहेरिटेंस क्या होती है, वो क्लास और एट्रीब्यूट्स की सब क्लासेस होती है। इनहेरिटेंस क्या होती है, वो क्लास सब क्लासेस होती है स्मॉल स्मॉल क्लासेस में। जैसे कि अब मान लो क्लास है, क्लास के अंदर हम रोल नंबर क्लास बांट लेंगे। जैसे कि स्टूडेंट के बारे में हमें रोल नंबर, मोबाइल नंबर, सब कुछ उसके डिटेल्स रख सकते हैं, तो वो इनहेरिटेंस में आ जाती है, क्योंकि वो स्मॉल क्लासेस में, सब क्लासेस में डिवाइडेड हो जाती है। ऐसा पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, एक फॉर्म होता है जिसके फॉर्म मतलब सेम नाम और मेंबर ऑफ फंक्शन के होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल शेप नाम का एक होता है, उसमें स्क्वायर, ट्रायंगल्स, शेप्स, ड्रा, मतलब जो अगर शेप क्या होता है, एक फॉर्म होता है। मान लो हमने अगर कोई भी एग्जाम्पल दिया शेप नाम से, अगर हमने कुछ भी डाला तो उसमें शेप में क्या स्क्वायर शेप्स आएंगे, ट्रायंगल शेप्स आएंगे। अब हम अगर बात करें एब्स्ट्रैक्शन की, एब्स्ट्रैक्शन में होता है कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जिसमें इंटर कुछ प्रोसेस होती है जिसमें कि हम हाइड कर लेते हैं, कुछ डाटा को हम हाइड कर लेते हैं इसमें, इसे हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। उसके बाद एनकैप्सुलेशन की बात करें तो एनकैप्सुलेशन में क्या होता है, इसमें क्लासेस जो होती हैं कंबाइन, क्लासेस के अंदर क्लासेस होती हैं इसी प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं गाइस। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें हैज इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच लेते हैं। उसमें हम क्या लेते थे, सी से हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे कि नेक्स्ट एक वीडियो, पार्टिकुलर वीडियो हम बना देंगे जिसमें कि बेसिकली डिफरेंट डाल देंगे। जिसकी स्टूडियो डॉट एच हम सी में लेते थे, यहाँ पे आयो स्ट्रीम डॉट एच लेते हैं। तो ये बेसिक एक वीडियो बना देंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, हम बना देंगे छोटी सी वीडियो 3-4 मिनट की, आपको डाल देंगे।
उसमें हम बात करते हैं इंक्लूड डॉट स्टूडियो एच क्या होता है, सर फाइल होती है, प्रोफेसर डायरेक्टरी होती है। अब हम बात करते हैं यूजिंग नेम स्पेस। यूजिंग नेम स्पेस इस ये आपके लिए कुछ अलग न्यू वर्ड्स है, क्योंकि आपने सी में ऐसा नहीं पढ़ा। तो हम आपको बता दें कि स्टैंडर्ड नेम स्पेस होता है, ये किसी पार्टिकुलर, जैसे कि हम मान लो स्टूडेंटों के नेम देने हैं, तो एक पार्टिकुलर से नेम स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हम नेम स्पेस यूज़ करते हैं। ज़्यादा कुछ बेसिकली है नहीं इसमें। हम बात करने वाले हैं इंटरमेन की। अगर इंटरमेन की बात करें तो आप मोस्टली इंटरमेन के बारे में पहले से ही जानते होंगे। इंटरमेन क्या होता है, रिटर्न डाटा मेन फंक्शन होता है। इसमें मेन फंक्शन के अंदर ही बॉडी एक्सिक्यूट कराई जाती है। जो प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज वो होता है वो मेन फंक्शन के अंदर से ही स्टार्ट होता है। उसके बाद हम करली ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है मेन फंक्शन की करली ब्रैकेट से स्टार्ट होती है और करली ब्रैकेट क्लोज से हमारी क्लोज हो जाती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं हम काउंट हम किस लिए लेते हैं, काउंट लेते हैं वो स्ट्रीम क्लास ऑब्जेक्ट। जैसे वहाँ पर हम लेते थे प्रिंट एफ लेते थे, नहीं तो हमने यहाँ पे प्रिंट एफ की जगह क्या लेते हैं, हम काउंट लेते हैं। काउंट को डिस्प्लेइंग के लिए देते हैं। उसके बाद हम मिनट रिटर्न जीरो कहते हैं, रिटर्न ये रिटर्न वैल्यू को रिटर्न कराएगा, इंटर मेन की फंक्शन की वैल्यू रिटर्न कराता है। उसके बाद हम क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स ले लेंगे। क्लोजिंग करली ब्रैकेट्स जो होते हैं वो हमारे मेन फंक्शन को क्लोज करने के लिए होते हैं। गाइस हम इन सभी के मतलब अलग अलग जान लेते हैं। प्रीप्रोसेसर का स्टैंड नेम इस मैन क्या होता है, करली ब्रैकेट्स काउंट का क्या मतलब होता है, रिटर्न जीरो का क्या मतलब होता है, करली ब्रैकेट्स क्लोज का क्या मतलब होता है। तो हम बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड नेम स्पेस मेन ये सब वगैरह के नाम करने के बाद उसके बाद हम प्रीप्रोसेसर की बात कर लेते हैं। तो प्री प्रोसेसर क्या होता है, प्री प्रोसेसर जो हमारे जो प्रोग्राम के हेडर में लिखा जाता है, जिसमें कि पहले से ही जो जैसे हम आई ओ स्ट्रीम डॉट एच को हम यूज़ करते हैं, जिसमें कुछ डॉट एच और गेट एच फंक्शन आते हैं, जिसकी कि हम पहले से ही इनकी एक मीनिंग डिफाइंड है। सी डॉट सी इन और सी आउट की पहले से ही प्रो हेडर में स्टूडियो आई ओ स्ट्रीम में डॉट एच में पहले से ही इसकी जो इसका मीन्स है वो पहले से ही डिफाइंड है, तो हम इजीली से यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं यूजिंग नेम स्पेस की। अगर हम यूजिंग नेम स्पेस की बात करें तो अगर हम यूजिंग नेम स्पेस नहीं यूज़ करते हैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी अगर हम नहीं यूज़ करते हैं, तो सिंपली क्या है, हमारे सी काउंट और सी इंच का स्कोप नहीं रह जाता और हम इसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते। अगर जैसे कि अगर हमें काउंट को यूज़ करना है तो काउंट को यूज़ करेंगे तो हम लिखेंगे एस टी डी फुल कॉलन लेस देन ऐसे यूज़ करेंगे। अगर हम डायरेक्टली हम इसे यूज़ करना चाहते हैं काउंट लेस देन प्रिंट कुछ कराना चाहते हैं, डिस्प्ले कुछ कराना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या है, पहले यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लेना पड़ेगा। तो गाइस जब हम इंट मेन की बात करने वाले हैं, इंट मेन फंक्शन जो होता है रिटर्न डाटा टाइप इंटीजर, ये फंक्शन होता है जिसमें कि वॉइड मेन भी ले सकते हैं। वॉइड में कोई भी वॉइड अगर हम लेते हैं तो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अगर हम इंट मेन लेते हैं ये एक वैल्यू रिटर्न करके देता है, जिसे हम रिटर्न लास्ट में प्रोग्राम के लास्ट में लिखते हैं रिटर्न जीरो। अब हम करली ब्रैकेट की बात करें, करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट जो होता है वहाँ से क्या होता है, हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। अगर हम काउंट की बात करें तो हमारा काउंट जो होता है वो आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए यूज में लिया जाता है। जैसे अगर हम आउटपुट को प्रिंट कराना है तो हम काउंट ले लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें रिटर्न जीरो को, तो मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि जो अगर इंट मेन कराएंगे तो हम उसमें रिटर्न जीरो लेने वाले हैं। रिटर्न जीरो होता है एक वैल्यू एक रिटर्न करा के देता है कि हाँ आपके प्रोग्राम में कोई एरर है या नहीं। अगर आप वॉइड ले लेंगे तो अगर आपके प्रोग्राम में एरर होगा तो आपको इजीली उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर रिटर्न जीरो अगर आप लगाएंगे तो इजीली उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं करली ब्रेसेस जो होते हैं, करली ब्रेसेस क्लोज की अगर हम बात करें तो वो उससे क्या होता है, मेन फंक्शन क्लोज होता है, पूरा प्रोग्राम जो होता है हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग, और गाइज हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहें और नए से नई वीडियो लेकर आएँ। और गाइज नेक्स्ट वीडियो में जो है हम वो सी प्लस प्लस और सी के जो एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है उसे कंपेयर करके एक वीडियो बनाने वाले हैं, जिससे कि इजीली आपको समझ में आ जाए।